साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज हम लोगों की यानी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर हम सभी भी बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ, एक आशा भरी किरण के साथ इस प्रकार से इंतज़ार कर रहे थे, इस प्रकार से उम्मीद लगाए थे कि जैसे लग रहा था कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आज 12 तारीख को एक नई खुशियाँ लेकर आएगी कोर्ट से। मगर दुर्भाग्य इस प्रकार से रहा कि हम लोगों के साथ कि वही पुरानी घटना घटी जो कि घटती आ रही थी एक नई डेट को लेकर। मगर मित्रों, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चाहे जो भी मित्र हमारे कोर्ट गए थे, चाहे वो इनवैलिड वाले हों, चाहे वो कम नंबर वाले हों या डबल गोला वाले मित्र हों, सब लोग अपने स्तर से इस प्रकार से प्रयास किए थे, इस प्रकार से तैयारियाँ किए थे कि कोर्ट को अगली डेट ना देने पाएँ, यानी कोर्ट से अगली डेट ना मिल पाए। 12 तारीख को फाइनल डेट रहे और पूरा विश्वास था, उन लोगों को भी विश्वास था, हम लोगों को भी विश्वास था और आप लोग भी विश्वास किए थे कि 12 तारीख को डेट फाइनल हो जाएगी। मगर दुर्भाग्य रहा है कि एक नई डेट मिल गई जो कि 2 मई को निर्धारित कर दी गई है। मगर मित्रों, कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाएगा तब ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट में क्या डिसीजन आज लिया गया है। जैसा कि सुनने में आ रहा है मित्रों, मैं तो कोर्ट में उपस्थित था ही नहीं और उपस्थित नहीं था, मगर जानकारी निकल कर कोर्ट से यही आई है कि जो कुछ वकील सर जो है किसी अन्य कार्य में या अन्य मामले में व्यस्तता होने के कारण कम समय मिल पाने की वजह से एक नई डेट लग गई है, जो कि हम लोगों के लिए एक चिंताजनक, समझ लीजिए कि चिंताजनक बात है कि अब इससे हम लोगों के दिल में बहुत ही, समझ लीजिए, निराशा आ गई है और हम लोगों के पता नहीं है भर्ती किस दिशा में जा रही है, कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर मित्रों, मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट यदि भर्ती को नहीं करा रही है, यदि कराने का मूड नहीं था तो फिर आखिर भर्ती निकाली क्यों? क्योंकि इस भर्ती से हम लोग बहुत ही उम्मीद किए थे अच्छे नंबरों से पास हो जाने के बाद, मगर उम्मीद हम लोगों की धीरे धीरे टूटती जा रही है, आशाएं टूटती जा रही हैं इस भर्ती को लेकर। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के विषय में जानकारी लेने के लिए यदि अधिकारियों के पास जाइए तो हर जानकारी झूठी निकलती आ रही है। हर जानकारी, अभी तक कोई जानकारी सही निकल कर नहीं आई है, चाहे वो और न्यूज़पेपर में भी। मैं कह रहा हूँ, क्यों न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं या क्यों निकलवा रहे हैं बार बार कि भर्ती अब हो जा रही है और तब हो जा रही है, और हम लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। ऐसे कब तक हम लोग धोखे में रहेंगे? मित्रों, मैं आप लोगों से यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मित्र, जिस भी मित्र का कहीं भी किसी भी अधिकारी से संपर्क हो, वो अपने दबाव बनाने का प्रयास करता रहे। और अन्यथा ये भर्ती प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी कोर्ट की जानकारी, आप लोग परेशान थे और मैं भी परेशान था, क्योंकि भर्ती से अगर मैं जुड़ा नहीं होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि भर्ती से मैं भी जुड़ा हूँ, बहुत ही उम्मीद माता पिता बहुत उम्मीद रखे हैं, वैसे आप लोगों के भी माता पिता बहुत ही उम्मीद रखे होंगे। यदि आप लोग भी पास नहीं होते तो उम्मीद नहीं रखते हैं आप लोग भी भर्ती से, लेकिन आप लोग भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, इसलिए बहुत ही उम्मीद किए हैं, बहुत ही विश्वास किए हैं इस भर्ती से। लेकिन आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीदें टूटती जा रही हैं। मगर मित्रों, मैं यही आप लोगों से कहना प्रयास कर रहा हूँ कि जिस भी मित्र के पास या जिस भी मित्र के संपर्क में कोई भी अधिकारी हो, उससे यह संपर्क बनाए रखें और दबाव बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है भर्ती की दिशा कहाँ जा रही है। क्योंकि कभी कुछ बता दे रहे हैं लोग तो कभी कुछ अधिकारी बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अन्यथा ये भर्ती जब नहीं करानी होती है या नहीं कराने के मूड में जब नहीं थे गवर्नमेंट, तो भर्ती निकालें क्यों? आखिर जो है भर्ती निकाल कर क्यों हम लोगों की मानसिकता को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों हम लोगों को अधर में लटकाया जा रहा है? हम लोगों को चयन सूची ही जारी कर दें, मत नियुक्ति पत्र दें,
हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं मांग रहे हैं, मगर चयन सूची ही केवल जारी कर दें। कम से कम उम्मीद तो बन जाएगी, हाँ इतने लोगों का हुआ, इतने लोगों को नहीं हुआ। और चयन सूची जारी हम लोग कर देते हैं तो कम से कम उम्मीद एक ठो बन जाती कि हाँ चलिए कम से कम चयन सूची में हम लोगों का नाम आ गया। हम लोग नहीं नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं कि हम लोगों को आज नियुक्ति पत्र दे दीजिए, मगर चयन सूची तो कम से कम जारी करवा दीजिए। ये इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, जो भी कोर्ट की डेट थी मैंने आप लोगों को दे दिया, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही परेशान थे, बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। बार बार मैसेज कर रहे थे मेरे मोबाइल पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी पा रहे थे मौका वहाँ भी ठोंक दे रहे थे आप लोग। तो मैं समझ रहा था आप लोगों का दर्द पीड़ा, क्योंकि उसी दर्द से मैं भी झेल रहा हूँ। आप तो समझ रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि जानकारी मुझे कोर्ट से यही इतनी ही मिली थी। कोर्ट में मैं था ही नहीं, मगर जानकारी हमको यही मिली थी कि किसी कारण मतलब जो भी वकील सर थे, कुछ वकील सर इस जो भी केस देख रहे थे, किसी कारणवश दूसरे मैटर में बिजी थे और समय कम मिल पाने की वजह से अगली डेट मिल गई है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।